वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर कह रहा हूँ, 2 लेक्चर हमारा फर्स्ट चैप्टर का हो गया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना, हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग सेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का कर लिया है, अब हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज। तो आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ बेटा। पहले वाले चैप्टर में हमारे जितने भी एक्सरसाइज थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही एक्सरसाइज आए हैं, बाकी सिलेबस कट चुका है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पहले चैप्टर में पुरानी बुक में जितने भी एक्सरसाइज थे, 5 या 4 या 6 जितने भी एक्सरसाइज थे, उसमें से सारे कट के सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ रहे हैं। मैं ओल्ड बुक के हिसाब से आपको सिलेबस बता दूं तो आपके 10.2 और 10.3 ये 2 एक्सरसाइज आएंगे इस टर्म में, मतलब 2024-25 के सेशन में आपके ये सिलेबस में है 10.2 और 10.3। ये आप अपना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज चैप्टर पे वीडियो है, तो हम 10.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन में हमें नॉर्मली प्राइम फैक्टर करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टर करना है। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 140, 156 और 3825। तो इसका हमें नॉर्मली क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं 140 का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर होता क्या है? प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है कि फैक्टर को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसी को कहते हैं ना प्राइम फैक्टर। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में, जिसको समझ ना आया हो वहां जाकर के आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। लिंक बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लिंक, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलो हम 140 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो 140 का प्राइम फैक्टर करना है तो 140 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 140 सबसे छोटे टेबल 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 से क्या आएगा 70। नेक्स्ट स्टेप 2 से जाएगा 35। अब नेक्स्ट 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल से भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 के टेबल से जाएगा। तो 5 7 जा 35 और ये 7 के टेबल से 1। 140 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ के लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो सेकंड पार्ट चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है 156। तो 156 का प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो 156 देख लो, 156 से कौन से टेबल से जाएगा बेटा, 2 के टेबल से। 2 के टेबल में कितने बार में आएगा तो बताओ तो जरा। 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल में कितने बार में आएगा भाई, 78। 78 फिर 78 भी जाएगा कौन से टेबल से, 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से हम लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 8 9 39। अब ये हमारा जाएगा 13 से, 13 के टेबल में आता है 13 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। 2 के 3 के टेबल से जाएगा 1 और 3। अब हमारा लास्ट आ जाएगा 13 के टेबल से 1। ठीक है, तो ये 156 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, देख लो 156 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कितना है 3825। तो इसका हम प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। ठीक है, या फिर इसको छोड़ देता हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जिसको आता हो वो बता देना, जिसको नहीं आता हो तो ये होमवर्क है, ये खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। समझ गए, ये आपका होमवर्क है, ये खुद से बताओगे। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है क्या उसके ऊपर देखते हैं, करते हैं। अब 10.1 का हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा बोल क्या है, देखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड है। हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर। दोनों हमारे पास पेयर दे रखे हैं। आगे क्या लिखा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये जब वाला जो क्वेश्चन है एलसीएम इनटू एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला फार्मूला मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कैसे करने हैं इसके क्वेश्चन, कैसे नहीं करने हैं। ठीक है, जो भी नए बच्चे हो जिसको समझ ना आए ये क्वेश्चन, ना पता हो फॉर्मूला, वो इंट्रोडक्शन देख लेना। मैं इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। वहां से देख करके ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, चलो फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो बता दे रहा हूं। देखो
एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दे रखी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा कि इनके बीच का जो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा ना वो हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपस में प्रोडक्ट ऑफ मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ में जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के इक्वल आएगा कि नहीं वो हमें वेरीफाई करना। मतलब एलएचएस साइड जो है वो आरएचएस के इक्वल होगा कि नहीं, मेन हमें यही वेरीफाई करके देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें देखो 26 और 91 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस का दे रखा है बेटा 26 और 91। तो 26 का प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 के टेबल से ये 1 और 3। अब ये 13 कौन से टेबल से जाता है भाई 13 के टेबल से, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 आगे क्या है 91, 91 कौन से टेबल से जाएगा, देखो ना तो 2 के टेबल से जाएगा, ना 3 के टेबल से जाएगा, ना तो हमारा 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 6 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 7 के टेबल से हो सकता है। तो एक बार ट्राई करो, देखो 7 के टेबल से हो जाएगा कितने बार में 13 बार में, और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा 13 के टेबल में 1, ठीक है। 7 के टेबल में 91 आता है तो ये आ गया 7 के टेबल से हमारा कट जाएगा 13 बार में, और 13 के टेबल से 13 1 जा 13। यहाँ तक किसी को बेटा डाउट है? चलो प्राइम फैक्टर कर लिए। अब देखो क्या 26 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में 13, और 7 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई में 13। देखो जिस इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है बेटा 13, तो यहां से मुझे पता चल गई एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13। एलसीएम कैसे होगा एलसीएम, पहले कॉमन वाली वैल्यू कौन सी थी 13, अब बाकी जो बची कुछ वैल्यू है वो भी लिखना है। तो कौन कौन सी बच गई थी 2 और 7, मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। तो एलसीएम बराबर में कितना वैल्यू आएगा 82, ठीक है। देखो एचसीएफ की वैल्यू आ गई, एलसीएम की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या था एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी थी बेटा, एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है 182 इनटू में एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है 13, तो 13। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर ये रहा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर कितना है 26 मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर क्या है 91, मल्टीप्लाई में 91 ले। अब इसको आपस में एक साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको आपस में एक साथ मल्टीप्लाई। अगर मेरी ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाए, मतलब ये वाली वैल्यू जो भी आएगी ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए, तब हमारी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। तो करके देखते हैं 182 का 13 से 182 मल्टीप्लाई में 13, 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, कैरी लग गया 2, 3 1 जा 3 2 और 3 2 5, मल्टीप्लाई 2 एकम 2 8 एकम 8 और 1 1 कम 1, ये 6 और 4 2 6 8 4 12 13 के 3 हाथ से लगे 1 1 2, कितना आ गया 2366, 2366। इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 26 मल्टीप्लाई में 91, तो 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई में 9 5 6 पता नहीं चला 54 के 4, कैरी लग गया 5, 9 2 18, 9 2 18, 19 20 21 22 23, ये आ गया 23। तो ये आ गया 6 और 4 2 6 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, कितना आ गया 2366। तो 2366, 2366 देखो आपस में मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रही है 2366। एलएचएस साइड भी हमारी सेम है, 182 को इनटू 13 मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगी, 26 को आपस में इनटू 91 करोगे तब वैल्यू ये आ गई। मतलब मेरी क्या हो रही है एलएचएस साइड जो होती है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी आरएचएस के इक्वल है, मतलब कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसको नोट डाउन करना है जल्दी से कर लो, मैं साइड हट जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जितना जल्दी हो सके सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है 336 एंड 54 का हमें क्या करना है बाय एलसीएम एचसीएफ, वही सेम क्वेश्चन करना है बाय एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। बाय किससे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 336 का, तो
तो 336 ले रहे हैं। ये 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, ये 2 1 जा 2 कैरी 1 2 1 जा 2 कैरी 1 गया 6 और ये इधर कैरी गया तो 8। अब ये कटा 2 से ये जाएगा 8 और ये 4। अब ये 2 से ये 4 2। अब ये जाएगा 2 से 2 और 1। अब ये जाएगा 3 से ये 7। अब ये जाएगा 7 से ये आ गया 1। ठीक है, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आएगा। अब हमारा कितना है 54, तो 54 का चेक कर लें। ये जाएगा 2 से 2 2 जा 4 कैरी 1 7। अब ये जाएगा 3 से 9। अब ये जाएगा 3 से 3 और ये जाएगा 3 से 1। ठीक है, 54 का भी आ गया और 336 का भी। तो देख लो 336 का क्या कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखो 54 का कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन क्या क्या आ रहा है 2 और हमारी ये कॉमन क्या आ रही है 3। तो मुझे क्या एचसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6 आ गई। अब बात करें एलसीएम की वैल्यू, तो एलसीएम की पहले क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद बाकी बची कौन कौन सी 1 2 3 2 और 7। तो क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48। ये हो गया 48 मल्टीप्लाई में 3 3 9 9 7 63 63। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 63 मल्टीप्लाई में 48। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 63 आपस में मल्टीप्लाई करोगे जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बता देता हूँ, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3024। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारा एलसीएम आ गया। देखो एलसीएम की वैल्यू मिल गई और हमारी एचसीएफ की वैल्यू मिल गई ये। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर ऑलरेडी दे रखा है। तो इसको आपस में क्या करना है, हमें चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम की वैल्यू कितनी आई 6 मल्टीप्लाई में एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई 3024 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर कितना है 336, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर कितना है 54। इसको आपस में और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ कितना आंसर आएगा। देखो मल्टीप्लाई में 3024 करोगे तो आंसर आएगा 18144। ठीक है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा 18144। ठीक है, कोई डाउट किसी को? और ये हमारी क्या होगी एल एच साइड जो होगी मेरी बेटा आर एच एस साइड के इक्वल होगी, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसलिए हो गया सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पार्ट था, पहला दूसरा हमने कर लिया। अब हम करने वाले हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अच्छे से देखना। चलो स्टार्ट करें, रफ कर दूं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसके थ्रू? इंटीजर्स के निकालना है। बाय किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें इस क्वेश्चन में सिंपल और सिंपल हमें क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हमारा नंबर क्या है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कितना है 12 15 और 21 का हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ वैल्यू फाइंड करनी है। तो 12 15 21 का देखो होगा कितना, हम 12 का लेके चलते हैं। 12 का करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से 1, यहाँ तक खत्म। अब 15 के लेके चलो तो 2 के टेबल से जाएगा ना, 3 के टेबल से 5 और 5 के टेबल से 1, यहाँ तक खत्म। 21 का लेके चलो 2 के टेबल से जाएगा ना, 3 के टेबल से 7 और 7 के टेबल से 1। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का कितना आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 3। अब 15 का कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5
और लास्ट में 21 का कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रही है, ये हमारी 3 कॉमन आ रही है, ठीक है। तो मेरी HCF की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, और LCM की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बाकी बचे कुछ वैल्यू 3 तो लेंगे ही, 3 मल्टीप्लाई में कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे कितना होता है 60, और 67 जा कितना होता है 7 छक्के 42, 420 आपके आ जाएगी ये आंसर 420, ठीक है। LCF की वैल्यू 3 आ गई, और SCF की वैल्यू 3 आ गई, और LCM की वैल्यू 420 आ गई, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, इसका फिर हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कितना दे रखा है 8 9 25। तो देखो 8 का लेंगे 2 से कितने बार में जाएगा 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1। 9 का लेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 और 3 से 1। 25 का लोगे तो कितने जाएगा 2 के टेबल से भी नहीं, 3 के टेबल से नहीं, 5 के टेबल से 5 और 5 के 1, ठीक है। तो 8 का हमारा कितना आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। 9 का कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 का कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो इसमें हमें SCF का कुछ मिल रही है, कुछ कॉमन मिल रही है नहीं ना बेटा। एक चीज कॉमन हो सकता है SCF, क्या हो सकता है मल्टीप्लाई में 1। देखो किसी सब में मल्टीप्लाई 1 से करोगे लास्ट में 1 बचता है ना, तो हमारे SCF की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, SCF की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या हो जाएगा बेटा, बाकी जितनी वैल्यू बच गई 2 2 2, तो 1 2 3, फिर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, और बाद लास्ट में कितना बच गया 1, तो 1 ले लिया। तो LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ गया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। SCF की वैल्यू 1 आएगी, LCM की वैल्यू 1800 आ गई, ठीक है। यहाँ तक खत्म आपका। ये हमारा हो गया बेटा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया। जिसको नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं हट गया हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, लिखा है गिवन दैट SCF इक्वल्स टू 306, 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड हमें LCM की वैल्यू बोल दे दी है, ठीक है। LCM क्या दे रखा है 306, 657 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें क्या निकालना है बेटा LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें SCF की दे रखी है, LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है बेटा LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हमें LCM की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने लिख दिया LCM इक्वल्स टू HCF की वैल्यू देखो ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, ये हो गया 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कि फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना दे रखा है बेटा 306 मल्टीप्लाई, अब सेकंड नंबर कितना दे रखा है 657, तो लिख लिया 657। यहाँ तक किसी को डाउट, हमें LCM निकालना था, तो LCM इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 9, ठीक है। तो यहाँ से कटपीट कर लेना, तो LCM की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ LCM की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। इसको कटपीट करने के बाद हमारी LCM की वैल्यू आएगी 22338, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसको आपस में कटपीट करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई 22338, ठीक है। LCM की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ 3 क्वेश्चन बच गए हैं, इसके हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप 4 क्वेश्चन तक आपका होमवर्क है, फिफ्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करके आना। इंट्रोडक्शन बता रखा हूँ, जो भी ट्राई करना, कोशिश करना, जो नहीं आएगा बाकी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में सोल्यूशन बताना। आज के लिए 4th क्वेश्चन तक इनफ है। हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं 5th, 6th और 7th 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए 4th क्वेश्चन तक इनफ है।
इतने 4 क्वेश्चन तक आपको जो भी समझ में आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।